वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लासेस विद इलेक्ट्रिकल में। तो मैं इस चैनल के बारे में थोड़ी-सी सबसे पहले आपको जानकारी देना चाहता हूँ। ये चैनल आपको आईटीआई से रिलेटेड वीडियोज़ प्राप्त करेगा। जैसे आईटीआई से रिलेटेड कोई वैकेंसीज़ आती हैं, तो उनके बारे में वीडियोज़ मिलेगी आपको। जैसे ही जो छात्र आईटीआई कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके बारे में जैसे-जैसे न्यूज़ आती हैं, उनके बारे में भी आपको नॉलेज प्रदान करेगा। मोस्टली जो आईटीआई है उसमें आपको जो इस चैनल में आईटीआई में इलेक्ट्रिकल ब्रांच से रिलेटेड वीडियो क्लासेस भी आगे चल के मिलने वाली हैं, जो थ्योरेटिकल नॉलेज प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको इसी चैनल पे प्रदान किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि दो सन 2024 और 26 या 2024 और 25 के लिए जो छात्र एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको क्या डाउट है कि आपके जो आईटीआई क्या होता है, आईटीआई की जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो क्या होती है, कितने साल की होती है, इसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी आपको देना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आईटीआई होता है, आईटीआई का जो पूरा नाम है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है। जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हिंदी में बोलें तो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। ये एक ऐसे संस्थान होते हैं जहाँ से आपको उद्योगों में जैसे औद्योगिक वर्क होता है, जैसे मोटर वाइंडिंग हो गया, वायरिंग हो गया, फिटर के बारे में हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, इंजनों के बारे में, ये सारे औद्योगिक वर्क्स आते हैं। तो इनके बारे में आपको नॉलेज प्रदान किया जाता है। ये संस्थान क्या करते हैं कि आपको एक प्रकार से प्रैक्टिकल नॉलेज प्लस थ्योरेटिकल नॉलेज दोनों प्रदान किया जाता है। इसको आम भाषा में अपने समझने की कोशिश करें तो एक जैसे जनरल मिस्त्री होता है, जैसे अपने इलेक्ट्रिकल का ही ले लेते हैं। जो इलेक्ट्रिकल कोई छात्र है जो बिना आईटीआई किए एक शॉप पे लग जाता है, तो वो क्या करेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज तो उसको मिल गया, वहाँ से शॉप से क्या होगा, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज तो मिल जाता है। लेकिन जो आप आईटीआई में प्राप्त करेंगे वो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज प्लस थ्योरेटिकल नॉलेज दोनों प्रदान किए जाते हैं। तो जो आईटीआई के लिए जो क्वालिफ़िकेशन होती है, वो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपकी होती है 10th और 8th बेस पे होती है। 8वीं क्लास और 10वीं क्लास के बाद में आप आईटीआई कर सकते हैं। कुछ ट्रेड इनमें अब 2 ऑप्शन कैसे दिए मैंने, 8वीं और 10वीं, मिनिमम 10वीं भी दे सकता था, लेकिन 10th क्या है, कुछ ट्रेड्स अलग-अलग आईटीआई में भी अलग-अलग ब्रांचेस अलग-अलग ट्रेड्स होती हैं, तो उनके आधार पे उनकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन डिसाइड की जाती है। जैसे कि जो कुछ ट्रेड्स होती हैं वो 8th बेस पे होती हैं, 8वीं क्लास करके आप भी आईटीआई कर सकते हैं। कुछ ट्रेड्स के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 10th होती है, 10th करने के बाद ही आप आईटीआई कर सकते हैं। इसकी जो समय अवधि या जो ड्यूरेशन होता है, वो होता है 1 साल या 2 साल। अब ये भी 2 चीज़ें क्यों लिखी मैंने, 1 साल या 2 साल, तो ये भी अलग-अलग ट्रेड पे डिपेंड करता है कि आप कौन से ट्रेड में एडमिशन लेना चाहते हैं और कौन सी ट्रेड में आप आईटीआई करना चाहते हैं। तो कुछ ट्रेड्स होती हैं 1 साल की होती हैं, कुछ ट्रेड्स होती हैं 2 साल की। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँ, एक होती है इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आप आईटीआई करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 2 साल लगेंगे। और इसी के तहत एक और अलग-अलग ट्रेड होती है जिसे वायरमैन नाम से जानते हैं। वायरमैन की जो होती है वो 1 साल की आईटीआई होती है। तो ये अलग-अलग होते हैं, ट्रेड्स पे डिपेंड करता है कि वो 1 साल की हैं या 2 साल की हैं। इनके लिए जो आयु है, एज क्या होनी चाहिए आपकी, मिनिमम एज होनी चाहिए आपकी 14 वर्ष, और जो मैक्सिमम एज है वो 40 वर्ष तक आप आईटीआई कर सकते हैं। यानी मिनिमम 14 वर्ष से लेके मैक्सिमम आप 40 वर्ष तक कभी भी आईटीआई कर सकते हैं। और इसमें भी आईटीआई में भी थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, आईटीआई में से भी 2 प्रकार की होती हैं ट्रेड्स। तो देखिए आईटीआई में भी क्या होती है, 2 प्रकार की ट्रेड होती हैं। तो 2 प्रकार की कौन-कौन सी होती हैं, एक तो होती है इंजीनियरिंग ट्रेड और एक होती है नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। इंजीनियरिंग ट्रेड और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड क्या होती हैं? इंजीनियरिंग ट्रेड जैसे इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया, जैसे इंजनों का वर्क हो गया, वो सारी ट्रेड्स इंजीनियरिंग ट्रेड्स में आ जाती हैं। नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स में कैसे कौन सी आती हैं, जैसे कॉस्मेटोलॉजी, जो एक प्रकार आईटीआई में जो खासकर लड़कियों के लिए होती है, ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड, जैसे कॉस्मेटोलॉजी बोलते हैं जिसे,
वो क्या नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में आ जाती है। सिलाई मशीन वाला जो होता है वो भी नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स में आती हैं। तो ये अलग-अलग कुछ इंजीनियरिंग ट्रेड हैं, कुछ नॉन इंजीनियरिंग, जैसे इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन एक इंजीनियरिंग ट्रेड है। तो आशा करता हूँ कि आपको मेनली आईटीआई के बारे में मेन बातों को जानकारी मिल चुकी होगी। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें आपको क्या बताया जाएगा कि कौन-कौन सी ट्रेड होती हैं, ट्रेड्स के अलग-अलग नाम लिखे होंगे और उसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होती है, वो भी आपको अलग से लिखा जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ऐसी-ऐसी वीडियोज़ प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।